विदिशा से महज कुछ किलोमीटर दूर बसे ग्राम बागरी के ग्रामीण वर्षों से D3 नहर पर पुलिया निर्माण की मांग कर रहे हैं। गांव के सरपंच राहुल गुर्जर और जनपद सदस्य बीते 4 सालों से जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक समस्या जस की तस बनी हुई है। सरपंच राहुल गुर्जर बताते हैं कि उन्होंने क्षेत्रीय विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री और कलेक्टर तक को पत्र भेजे हैं। साथ ही पुलिया निर्माण की अनुमानित लागत करीब 14 लाख भी बताई गई है। बावजूद इसके कोई ठोस पहल अब तक नहीं हुई है। स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक बारिश के मौसम या नहर में पानी छोड़े जाने पर रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। मजबूरन लोग पत्थरों की फरसी रखकर पैदल निकलते हैं, जो बेहद जोखिम भरा होता है। वाहन या अन्य साधनों से निकलना असंभव है। कई बार नहर पार करने के लिए 2 से 3 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। नहर के दूसरी ओर 3 धार्मिक स्थल भी स्थित है, जिसमें जिन बाबा का स्थान प्रमुख है। यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन नहर में पुलिया न होने से उन्हें भारी परेशानी होती है। वहीं इस संबंध में विदिशा विधायक मुकेश टंडन ने कहा कि पुलिया निर्माण की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने जल संसाधन मंत्री को भी पत्र लिखा है और आश्वस्त किया है कि जल्द ही यहां पुलिया का निर्माण कराया जाएगा। ओम प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका और आप वर्तमान में क्या है? मेरा नाम राहुल गुर्जर है। मैं सरपंच हूँ ग्राम पंचायत बागरी से। सरपंच साहब, ये नहर का जो रास्ता है यहाँ से और ग्रामीण के लिए जाता है, यहाँ से कैसे निकलते होंगे बारिश में लोग? अब बारिश में तो यहाँ से निकलना बहुत नामुमकिन ही है। यहाँ से लोग कपड़े चढ़ा के निकलते हैं, कहीं गिरते उड़ते निकलते हैं, कहीं फर्शन पे से निकलते हैं, कई बार गिर जाते हैं, इलाज कराने ले जाना पड़ता है। यहाँ पे पुलिया निर्माण नहीं है तो लोग 2-2 किलोमीटर दूर से घूम के ट्रैक्टर अपने लेके किसान लोग जाते हैं। यहाँ पे 3 मंदिर हैं, यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं। रायसेन, भोपाल, विदिशा, अपने गुना से, सब जगह से लोगों की श्रद्धा जुड़ी है, वहाँ पे आस्था जुड़ी है। लोग आते हैं तो कुछ के जाते हैं, 2-2, 3-3 किलोमीटर से घूम के जाते हैं। आपके द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? क्योंकि मेरे द्वारा माननीय केंद्रीय मंत्री जी को भी लेटर दिया गया, पंचायत द्वारा दिया गया मैंने, और माननीय विधायक जी, क्षेत्रीय विधायक वर्तमान में विधायक हैं, उनको भी दिया गया। उनका भी लेटर मैंने लगा के विभाग तक पहुँचाया, लेकिन अब आज दिनांक तक ना तो विधायक जी के लेटर पर कोई कार्रवाई हुई, ना मेरे लेटर पर कार्रवाई हुई। मैंने माननीय कलेक्टर महोदय जी को 3 से 4 बार आवेदन दिया। मांग के मुझे 4 से 5 साल हो गए इस मांग को लेके मैं लगा ही रह रहा हूँ। वर्तमान में भी मैं कई बार अभी भी राउंड लगा रहा हूँ, बहुत घूम रहा हूँ, लेकिन आज दिनांक तक कुछ काम नहीं हुआ। जी, जो रास्ता है वो सड़क बन जाए, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। वहाँ पर एक नहर भी D3 है जहाँ पुलिया बनना है। हमारे किसान भाई भी वहाँ से निकलने में असुविधा होती है, साधन निकालने में भी परेशानी होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर हमारे धार्मिक स्थान भी है जिन बाबा का, जहाँ हज़ारों की संख्या में दोष पर और छठ पर और बाकी पावन दिनों में श्रद्धालुओं का आना जाना निरंतर होता है। गुरुवार को साथ में वहाँ साल में एक बार बड़ा भंडारा भी होता है, तो हमारे श्रद्धालुओं को भी वहाँ आने जाने में दिक्कत होती है। ये व्यवस्था ठीक हो जाए, इसके लिए हम सड़क भी बनवाने का प्रयास कर रहे हैं और पुलिया तो बनी जाए तत्काल, इसलिए कि पुलिया अभी वर्तमान में ज़्यादा समस्या वहाँ की बड़ी है। उसके लिए हमने माननीय तुलसी राम जी सलावट माननीय मंत्री जी को भी अभी विदिशा भ्रमण के दौरान अवगत कराया था और पत्र भी लिखा है। मुझे लगता है कि शीघ्र ही निराकरण उसका हो जाएगा। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? नरपत सिंह जी, अरवार, ग्राम बागी जाता हूँ। नरपत सिंह जी, ये जो नहर का रास्ता है जी, और यहाँ पर निकलने के लिए साधन जो है एक टेम्परेरी ये जो पट्टियों का वो डाल रखा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या चाहते हैं आप? सर क्या है, जहाँ सुविधा नहीं है, अनसुविधा है, हम निकलते हैं नहर में गिर के जाना पड़ता है, खुद के जाना पड़ता है। बस में ये मंदिर के लिए भाईचारे लोग जाती हैं, भाई बहन भी जाते हैं, बेचारे कहीं कपड़े उठाते कहीं निकालते हैं, वो पहुँच नहीं पाते हैं। ये रास्ता मतलब माननीय नहीं है, अब माननीय। इसके लिए हम ये चाहते हैं सर, कुछ सहयोग बने, उसको सुधार किया जाए। और ये कायों को जो निकलने के लिए हमें रास्ता यहाँ से कितने गांव के लिए यहाँ से लोग निकलते हैं? सर यहाँ से जैसे मान लो हमारा गांव बागरी, जम्मा वाले निकलते हैं, जैसे और जम्मार के पटेल हैं वो भी जाते हैं, इमलिया वाले निकलते हैं, इधर बैरसिया, खामखेड़ा, सलैया, बर्रो, नरसिंहगढ़, बिहार तक की मतलब जो यात्री आती है बाबा साहब के इधर वो जाते हैं। इधर रायसेन से भी कोई गुलाबगंज, बासोदास, मतलब बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं। तो महिलाएं किस तरीके से निकलती हैं, क्या परेशानी होती है उनको? महिलाओं का हम बता नहीं सकते, हम मुँह दुका के छुप जाते हैं, बैठ जाते हैं, कहीं बेचारी भाई बहन इतनी परेशान होती हैं
कि उनको निकलना मुश्किल होता है। अपना साय ऊपर लेती हैं जैसे छोटी बिन्ना है वो सलवार सूट पहनती हैं, जो जीन्स टॉप पहनती हैं, बेचारे उनको जीन्स निकालना पड़ता है, तो बहुत दिक्कत होती है। तब निकल पाती हैं। जी, जब निकल पाती हैं, नहीं तो बेचारी कहीं लौट के जाती हैं, कहीं फिर घूम फिर के जाती हैं। क्या नाम है आपका? मदन सिंह लोधी। मदन सिंह जी, ये जो नहर के ऊपर जो टेम्परेरी रास्ता बना रखा है, क्या कहना चाहेंगे? बारिश में कैसे निकलना होता है लोगों को? बारिश में साहब जिस निकलना पड़ता है, फर्सी पड़ी है इन पे से निकलना पड़ता है, और ज़्यादा जब बारिश चढ़ जाए फर्सी पे पानी तो चोई छा जाए, सबके गिर भी पड़ते हैं वापस से। खाद की बोई ढोना पड़ता है मूड़ से, और ट्रैक्टर से लाओ 2 किलोमीटर दूर से ट्रैक्टर से ले जाना पड़ता है खाद। भाई चारा गिर जाते हैं, भाई गट्ठा ले जाते हैं, घास मास लेके आते हैं भैंसों में, वे भी गिर पड़ते हैं। क्या फिर कीचड़ में जई में से निकले हैं तो फिर कपड़ा पूरे ऊँचे करने पड़ते हैं, कमर पानी भर रहे थे यहाँ में। कितने गांव के लिए जाता है ये ये रास्ता? 4 गांव के लिए, बागरी, हेमलिया और नागपेपरिया, गुरारिया, ये 4 गांव रास्ता का। इधर मंदिर भी है, हमारे गांव के 3 मंदिर बने बड़े बड़े, तो रास्ता में 10-50 लोग रोज़ निकल रहे हैं बाहर से आने वाले, ये बेचारे परेशान हैं। गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं रोड पे, जहाँ सब कीचड़ में जाते हैं, जब पुलिया के मारे बहुत दिक्कत आते हैं उन्हें, रास्ता ना होने के कारण। क्या चाहते हैं आप? तो पुलिया बन जाए एक। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम श्री राम गौड़ आदिवासी। मैं आज वर्तमान में जनपद सदस्य हूँ, प्रतिनिधि। जी, मैं जम्बार का रहने वाला हूँ। ये जो नहर है, नहर पे से ये मट्टी का रास्ता बना रखा है, क्या कहना चाहेंगे? और बारिश में कैसे लोग निकलते होंगे यहाँ से? यहाँ बारिश में बहुत दिक्कत होती है। नहर जब पूरी फुल भरा के जाती है तो यहाँ से निकलने का रास्ता ही बंद हो जाता है, यहाँ से कोई नहीं निकल पाता। और अगर बाई जब चांस कोई अगर कोशिश भी करता है तो उसे भीग के ही निकलना पड़ता है, यहाँ से नामुमकिन है निकलना। कितने बहुत गांव के लिए दिक्कत रास्ता होती है। जाता है ये? हैं? कितने गांव के लिए जाता है रास्ता? ये जाता है 3-4 गांव के लिए जाता है। और यहाँ पे कुछ ही दूरी पे सिद्ध स्थान है जिंद बाबा का, जो प्रसिद्ध है और साक्षात्कार है। श्रद्धालु बहुत लोग जाते हैं यहाँ से, भाई वो बहुत लोग जाते हैं, मगर गिर उठ के ही जा पाते हैं। तो इसके लिए आपकी क्या मांग है, क्या कहना चाहेंगे? भाई मेरी गुजारिश यही है शासन से, प्रशासन से, कि यहाँ पे शीघ्र से शीघ्र पुलिया का निर्माण हो जाए, इससे उत्तम और कुछ नहीं है व्यवस्था।